आपको बता दें कि गुलाब सिंह यादव के घर छापेमारी की जा रही है, तो आपके एक और नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार देखिए, ईडी की बात की जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी के कई नेता के यहाँ पहले भी छापेमारी हुई और आज की बात करें तो एक और नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। एक तरफ आम आदमी पार्टी ईडी के खिलाफ लगातार विरोध कर रही है, तो आपको बता दें कि मटियाला विधायक गुलाब सिंह यादव के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं हमारे सहयोगी बिमल कौशिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिमल, लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर विरोध जता रही है ईडी के खिलाफ, फिर से एक और विधायक के यहां छापेमारी चल रही है। जरा अपडेट बताएं कि कब अभी भी छापेमारी चल रही है, कब से छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए गुलाब सिंह के यहाँ आज सुबह 4 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची थी। हालांकि इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी है उनका ये कहना है कि गुलाब सिंह को गुजरात का प्रभारी बनाया गया और आम आदमी पार्टी गुजरात से चुनाव लड़ रही है, इसी से डरकर बीजेपी ये सब कार्रवाई करवा रही है। जिस तरह के पहले भी आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस मामले में जो जहां तक जानकारी मिली है कि गुजरात का कोई एक्सटॉर्शन का जुड़ा हुआ कोई पुराना मामला है, उस मामले की जांच करने के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और सुबह 4 बजे से ये छापेमारी की कार्रवाई जो है उनके जो दिल्ली स्थित घर है वहां पर चल रही है। और फिलहाल ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है और जो परिवार के सदस्य अंदर घर में मौजूद है उनसे भी जानकारी हासिल की जा रही है और तमाम जो दस्तावेज उनके घर में मौजूद है उनको खंगाला जा रहा है। और एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ ये कोई मामला, पुराना मामला है, उस मामले में छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है, ये जानकारी आ रही है इसमें अभी निकलकर। जी बिल्कुल बिमल, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की बात की जाए, लगातार आप देख रहे हैं कि निशाना साधा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का एक्शन, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और अब फिर से ईडी का एक्शन चल रहा है। क्या लगता है आपको कि और कई नेता रडार पर हैं? जी बिमल। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेता जो आरोप लगा रहे हैं खासकर केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार पूरी साजिश कर रही है और एक साजिश के तहत तमाम विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसी सिलसिले में अगर मैं बताऊं कि कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ ईडी की टीम आज के कविता को यहां पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से कुछ देर में पेशी करने के लिए लेकर आएगी और हो सकता है कि कविता का दोबारा रिमांड मांगा जाए। और इसी बीच ये भी जानकारी आ रही है कि ईडी की टीम ने के कविता के एक रिश्तेदार के घर पर हैदराबाद में वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यानी कि एक तरफ तो ईडी जो है वो के कविता से पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ इस मामले में लगातार अभी भी छापेमारी की जा रही है। आबकारी नीति में जो तमाम नाम सामने आए थे उस रिलेटेड में के कविता से पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 7 दिनों से के कविता जो फिलहाल ईडी की हिरासत में है और आज एक बार फिर जब उन्हें पेश किया जाएगा तो ईडी को ये ग्राउंड बताना होगा कि क्या इन 7 दिनों में उसने क्या कुछ हासिल किया, क्या क्या जानकारियां निकाली, क्योंकि जाहिर तौर पर बचाव पक्ष इस बात का विरोध करेगा और ईडी जो है के कविता की दोबारा रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल ही ईडी की टीम ने कोर्ट को बताया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब उनका सामना कराया जा सकता है अन्य आरोपियों से। तो जाहिर तौर पर यह भी संभावना है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराया जा सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जहां तक ईडी इस मामले में किंग पिन बता रही है, वहीं के कविता को भी एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया जा रहा है कि के कविता ने बाकायदा अपने मन मुताबिक जो है वो आबकारी नीति में फेरबदल करवाया और उसके एवज में पैसे दिए गए। तो जाहिर तौर पर दोनों ही बहुत अहम कड़ियां हैं, तो दोनों को आमने सामने बिठाकर इस मामले में पूछताछ होगी। लेकिन के कविता के बारे में जानकारी है कि उनके एक रिश्तेदार के यहाँ पर भी फिलहाल हैदराबाद में ईडी की रेड जारी है। बिल्कुल बिमल, अगर देखा जाए ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन, अगर बात की जाए के कविता के करीबियों पर भी यहां पर ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भाई की बहू के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज के कविता की रिमांड भी खत्म हो रही है, तो क्या लगता है आपको बिमल, आज फिर से ईडी रिमांड और करेगी, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें ईडी की कार्रवाई को लेकर तो ऐसा ईडी करती है, तो क्या अभी मुश्किलें बढ़ती ही दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी के कविता हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनकी मुश्किलें कम होंगी बल्कि बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कल जो 28 पेज का ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कोर्ट के सामने रखा था, उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें बैक टू बैक उनका जिक्र किया गया था, बाकायदा कड़ियों को रखा गया था और यह कहा गया था कि अब इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस मामले में ईडी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कोर्ट के समक्ष कि ये ऐसा मामला है जिसमें बहुत सारे हद तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट किया गया, यानी कि अब ईडी को तमाम साक्ष्य जो है वो दोबारा से तलाशने हैं और उनकी कड़ियों को जोड़ना है। तो लिहाजा इस मामले में पूछताछ ही एक मात्र अब ईडी के पास विकल्प है, आमने सामने बिठाकर, क्योंकि ये जानकारी इस मामले में आई है कि कविता ने दिल्ली आकर एक होटल में वो रुकी और वहां पर उन्होंने मुलाकात की, और इस मामले में विजय नायर का रोल काफी महत्वपूर्ण बताया गया। विजय नायर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ बताया गया ईडी की तरफ से, और ये कहा गया कि विजय नायर ही तमाम चीजें डिस्कस कर रहा था, यानी कि साउथ और नॉर्थ की जो कड़ियां जुड़ रही थी आपस में, उसमें मिडल मैन के तौर पर विजय नायर अपना काम कर रहा था। इस मामले में दिनेश अरोड़ा का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। इसके अलावा जो साउथ के तमाम कारोबारी हैं लिकर बिजनेस से जुड़े हुए, उनका नाम भी बहुत, और इस सबसे महत्वपूर्ण चीज के वही लोग अप्रूवर बने जिसको लेकर बाकायदा बचाव पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई कि अप्रूवर बनने की एवज में उन्हें रियायत दी गई। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अब देखना यह है कि आज जब ईडी की टीम यहाँ पर कोर्ट में पहुंचेगी तो क्या कुछ वो कोर्ट के समक्ष रखते हैं कि पिछले 7 दिनों में रिमांड के दौरान उन्होंने कविता से क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ जानकारियां निकल कर आई, नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए, क्योंकि देखिए ईडी की बात